अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्राइमर डिज़ाइनिंग को। ठीक है कि हम प्राइमर क्यों डिज़ाइन करते हैं, कौन सा हमारा सीक्वेंस है जो कि प्राइमर के लिए जिसको हम प्राइमर कह सकते हैं। ठीक है, मोस्टली हम प्राइमर को डिज़ाइन करते हैं किसी भी जीन को एम्पलीफाई करने के लिए या इसके साथ कॉम्प्लीमेंटेशन चेक करने के लिए विद पीसीआर और सीक्वेंसिंग। ठीक है, पीसीआर सीक्वेंसिंग के लिए। तो ये तो हमारा पर्पस है कि हम प्राइमर डिज़ाइन क्यों करते हैं। ठीक है, अब कौन सा सीक्वेंस है जिसको हम कह सकते हैं कि ये प्राइमर है। ठीक है, इसके लिए हमें प्राइमर की कुछ स्पेसिफिकेशन को देखना पड़ेगा। अच्छा, अभी बहुत से टूल्स हैं जो मैनुअली भी प्राइमर डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं, कुछ ऐसे टूल्स भी हैं जो ऑटोमेटेड प्राइमर डिज़ाइनिंग में हो रही है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आजकल का जो हमारा टाइम पीरियड है, ज़माना जा रहा है, उसमें हम क्या फ़ोकस करते हैं, हम ऑटोमेटिक चीज़ों को ही ज़्यादा फ़ोकस करते हैं कि हम अपनी जीन का सीक्वेंस दें और वो ऑटोमेटिकली हमें प्राइमर्स में से डिज़ाइन कर दें। ठीक है, वो भी बेहतर है, अच्छे हैं, मतलब बहुत से टूल्स ऐसे आ गए हुए हैं। ठीक है, जिनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हमें उससे पहले मैनुअली भी पता होना चाहिए कि हम कैसे इसको देख सकते हैं। ठीक है, प्राइमर डिज़ाइनिंग को। तो हम आज के लेक्चर में थोड़ा-सा प्राइमर को डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइमर की स्पेसिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। फिर हम डिस्कस कर लेंगे कि प्राइमर मैनुअली हम कैसे देख सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसको देख लेंगे कि ऑटोमेटिक हम कैसे देखेंगे और इसकी इन सिलिको हम वेरिफ़िकेशन कैसे करेंगे। ठीक है? वो चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। अभी सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले हमारे प्राइमर को डिज़ाइन करते हुए, ठीक है? उसकी कुछ स्पेसिफ़िकेशंस हम देखेंगे कि प्राइमर को डिज़ाइन करते हुए उसकी स्पेसिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है? इसमें सबसे पहले तो आपने जो सीक्वेंस सेलेक्ट करना है वो क्या होना चाहिए, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होना चाहिए। हमेशा जब भी आपने जो सीक्वेंस सेलेक्ट कर रहे हैं वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होना चाहिए। ठीक है? फिर नेक्स्ट जो चीज़ है कि उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, जो हम सीक्वेंस प्राइमर के लिए देंगे वो कितनी लेंथ का होना चाहिए। ठीक है, वो कितने बेस पे कितनी उसमें बेसिस की लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, वो मोस्टली जो सीक्वेंस की लेंथ बेस की लेंथ होनी चाहिए वो 18 टू 25 स्टैंडर्ड है। उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, वो नो इशू, मतलब इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। 18 से आप 17 भी हो सकता है, 25 से 27 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो है 18 टू 25 हो तो बेहतर है। इसके दरमियान में ही हमें अपना सीक्वेंस को बनाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, एक जीसी कंटेंट है, एक है टीएम मेल्टिंग टेम्परेचर। ठीक है, अब जीसी कंटेंट कितना होना चाहिए कि हम कहेंगे कि अगर हमारा प्राइमर जो है डिज़ाइन कर रहे हैं उसका जीसी कंटेंट कितना होगा तो इसका मतलब प्राइमर अच्छा हो, डिज़ाइन होगा। इसी तरह टीएम उसका कितना होगा। ठीक है, जीसी कंटेंट की जो रेंज है वो 40 टू 60% है। ठीक है, मोर देन 60% भी जीसी कंटेंट आता है और वो भी अच्छा कंसिडर किया जाता है, वो नो इशू। मतलब आप 40 टू 60% एक स्टैंडर्ड है। लेकिन बाज़ औक़ात जीसी कंटेंट हमारा 60 से ऊपर भी आ जाता है। देखिए वो इश्यू नहीं है, वो आप उसे मतलब चूज़ कर सकते हो, वो एक अच्छा है। ठीक है, इसी तरह हमारा टीएम जो है मेल्टिंग टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जहाँ पर हमारा जो प्राइमर है वो जाकर टेम्पलेट के साथ उसने अटैच होना है। ठीक है, ये कितना होना चाहिए, ये 40 टू 60 डिग्री होना चाहिए। हाँ, अगर 60 के आस-पास हो, नियर टू 60 हो, जैसे 50 और 60 के दरमियान हो तो ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। ठीक है, इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो 5 प्राइम से 3 प्राइम हम सीक्वेंस सेलेक्ट कर रहे हैं, 5 प्राइम पर ठीक है जो भी बेसिस हैं, ओके। 3 प्राइम जिसने जाकर अटैच होना है, ठीक है, 3 प्राइम पर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसी बेस हो जैसे जीसी हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको हमेशा पता है कि जीसी जो है वो क्या है, ट्रिपल बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छी भी बाइंडिंग आगे करेंगे, जबकि टीए क्या है, टीए जो है वो डबल बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इसकी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इसके 3 प्राइम पर जीसी हो ताकि आगे बाइंडिंग में ज़्यादा अच्छी हो सके। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हम अक्सर नोट नहीं करते कि हमारी जो पेयर्स हैं, जो हम अपना सीक्वेंस सेलेक्ट कर रहे हैं फॉर प्राइमर, ठीक है, 18 टू 25 के दरमियान हमारी वो बेसिस हैं, उनमें कोशिश होनी चाहिए कि कोई भी बेस रिपीट ना हो रही हो। ठीक है, 3 टू 4 टाइम रिपीट ना हो रही है एक साथ ही। जैसे फॉर एग्जांपल ए 4 टाइम रिपीट हो रहा है, ये 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो वो हम सीक्वेंस को नहीं कंसीडर करेंगे, वो अच्छा सीक्वेंस नहीं है, वो अच्छा प्राइमर डिज़ाइन नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह जैसे ए टी बार-बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, वो भी नहीं। ठीक है, इन चीज़ों को हमने कुछ अवॉइड करना, इन चीज़ों को हमने देखना है। ओके, अब सबसे पहले क्या है, हम देख लेते हैं मैनुअली कैसे हमने डिज़ाइन करना है। उसके लिए कुछ चीज़ें वही रिपीट होंगी जो एनसीबीआई को हम देखते हुए, न्यूक्लियोटाइड क्लास को देखते हुए हमने किया था। ठीक है, हमने न्यूक्लियोटाइड, सबसे पहले हम अपना सीक्वेंस ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने एक सीक्वेंस यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, एक मिनट में आपको, हाँ ये, ठीक है, ये हमने सीक्वेंस कैसे लिया है, हमने सिंपल हम अपने एनसीबीआई पेज पर गए हैं। ठीक है, जो कि आप पिछले लेक्चर में आप देख लें, वहाँ पर आपको सारा बता दिया होगा कि एनसीबीआई पे जाकर हमने न्यूक्लियोटाइड को, इसकी डेटाबेस में से न्यूक्लियोटाइड को सिलेक्ट किया है। ठीक है, और हमने जो भी करना है,
जिसका भी सीक्वेंस सिलेक्ट करना है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। हमने सीक्वेंस को सिलेक्ट करते हुए एक चीज़ देखनी है कि हमने जीन्स को सिलेक्ट करते हुए उसके कंप्लीट सीडीएस वाले को हमने सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब मैंने इसमें से जो सिलेक्ट किया है, जैसे ये है फॉर एग्जांपल, अब मैंने क्या करना है, इसके फास्ट ए सीक्वेंस पर जाना है। आपको ये बात लास्ट लेक्चर में भी बताई थी। एक मिनट, ये थोड़ा लोड हो रहा है। अच्छा, थोड़ा नेट का इशू है। आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि यहाँ पर जब हम पेज खोलते हैं, इसका जो पेपर ओपन होता है उसमें भी सीक्वेंस आ रहा है, लेकिन उसमें क्या होता है, स्पेसिस और नंबरिंग के साथ सीक्वेंस होता है, ठीक है। हमने वहां से नहीं लेना, हमने क्या करना है, हमने इसके फास्ट ए सीक्वेंस पर जाना है, जो कि मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है। हम इसके फास्ट ए सीक्वेंस पर जाएंगे। इस सीक्वेंस को हमने सिंपल क्या करना है, कॉपी करना है और इसको ब्लास्ट में डालना है, ठीक है। ये हमारा ब्लास्ट वाला पेज है, ठीक है। हमने सीक्वेंस को फास्ट ए वाले को कॉपी किया, सॉरी यहाँ पर पेस्ट, सॉरी, हमने इसको कॉपी करना है एंड देन हमने इसको पेस्ट कर देना है न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट में, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जैसे इसको पेस्ट किया उसने उसका नेम उठा लिया, ठीक है। अगर उसका नेम नहीं लेता तो आपको उसका नेम खुद से देना पड़ेगा, ठीक है। अब सिंपल आपने इसको क्या कर देना है, ब्लास्ट कर देना विद हाई सिमिलरिटी सीक्वेंसेस के लिए, ठीक है। ये मैंने ब्लास्ट कर दिया। जब मैं इसको ब्लास्ट करूंगी, मैंने क्योंकि पहले इसके रिजल्ट ले चुकी हूँ तो इस तरीके से इसका पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, अभी कुछ ही देर में ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब हमने मेरे क्योंकि पहले मैंने ओपन किया, मैं उसी को देख लेती हूँ। ओके, अब इसमें से हमने अलाइनमेंट पहले देखनी है कुछ सीक्वेंस को। हमने सारे सीक्वेंस नहीं सिलेक्ट करने, हमने पहले सब सीक्वेंस को अनसिलेक्ट करके ओनली कोई भी 5 सीक्वेंस रैंडमली सिलेक्ट कर लें, या जिस तरीके से आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वो इशू नहीं है, ठीक है। मैंने इसमें थोड़े से परसेंटेज को देखते हुए सिलेक्ट किया है, जैसे मैंने कुछ परसेंटेज कम वाले भी बीच में सिलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। मैंने इस तरीके से सिलेक्ट किए हैं, कोई भी 4-5, क्योंकि सीक्वेंसिंग जब भी हमें अलाइनमेंट चेक करनी है वो एक उसकी नहीं देगा, ठीक है। तो हमने मोर देन 2, 3, 4 कुछ भी, कितने भी सीक्वेंस आप वो ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये 5 सिलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। इनका मैं पहले अलाइनमेंट चेक कर लूँगी। अब अलाइनमेंट चेक करने का मेरा पर्पज़ क्या है यहाँ पर? अलाइनमेंट चेक करने का पर्पस ये है कि मुझे ये देखना है कि ये सीक्वेंस सारे 5 टू 3 प्राइम है, ठीक है। अगर 5 टू 3 प्राइम है तो प्लस प्लस ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर प्लस माइनस, इस वाले मेरे वाले में कोई भी प्लस माइनस नहीं है। आप देखिए मेरे सारे सीक्वेंस जो हैं प्लस प्लस के साथ हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात लेकिन ऐसा होता है कि आप प्लस माइनस लिखा होता है। प्लस माइनस का मतलब होता है कि माइनस वाला जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ठीक है। उसको हम फिर सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि उसकी सिलेक्शन में फिर आगे हमें मसला आएगा, हमें इसका पहले कॉम्प्लीमेंट्री बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा होता है हम उसे अवॉइड कर देते हैं, हम उसे नहीं सिलेक्ट करते, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे अपनी मर्जी से क्योंकि सिलेक्ट किए हैं 5, तो हम उसमें से उसको अनसेलेक्ट करके कोई और उसको सिलेक्ट करेंगे। मतलब हमने हमेशा वही सिलेक्ट करेंगे जो 5 टू 3 प्राइम हो अपने प्राइमरी डिजाइन करने के लिए, ठीक है। अब इनको हमने अलाइनमेंट में जाकर चेक कर लिया, ठीक है। अब हमने सिंपल क्या करना है, इनको डाउनलोड में जाना है और कॉपी करना है। अब इसमें से क्या कॉपी, कौन सा कॉपी करना है, हमने अलाइंड सीक्वेंस वाला हमेशा कॉपी करना है, ठीक है। जब मैं इसे कॉपी करूँगी तो कुछ इस तरीके से ये टेक्स्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है, जिसमें ये पाँचों के पाँचों सीक्वेंस आ जाएंगे, ठीक है। इनको सारे को आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करें और देन कॉपी ओनली, सिंपल इसे क्या करना है, आपने कॉपी कर लिया है, ठीक है। ये तो हमारा वो वाला लेक्चर हो गया जो सिंपल हमने पहले भी एनसीबीआर न्यूक्लियोटाइड को देखते हुए, न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट को देखते हुए किया था, ठीक है। आप उसको रिपीट में भी जाकर देख सकते हैं। अब हमने इसको कॉपी किया। अब हमने इसके प्राइमरी डिजाइनिंग के लिए क्या करना है कि हमने इसके कंजर्व रीजन को देखना है कि इसके कंजर्व रीजन कौन से, उसमें से प्राइमर को हमने डिजाइन करना है। हमेशा जब भी प्राइमर को डिजाइन करने की कोशिश करनी है उसके कंजर्व रीजन में से ही आप प्राइमर डिजाइन करें। अब उसके लिए जो टूल यूज होगा वो है क्लास्ट्रॉल डब्ल्यू, ठीक है। ये सिंपल आप गूगल पर लिखकर सर्च करें, आपके सामने ही आ जाएगा, ठीक है। कोई ऐसा वो नहीं है कि इसमें कोई आपको वो नहीं करना पड़ेगा, सिंपल आपके सामने आ जाएगा। उसे ओपन करेंगे इस तरीके से कोई पेपर, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें और भी बहुत सी डिटेल्स हैं, लेकिन अभी के लिए हमने जो प्राइमरी डिज़ाइन करते वक्त करनी है वो सिंपल हम पहला ही इसका पार्ट यूज़ करेंगे। क्लस्टर यहाँ पर सिलेक्ट है, यहाँ पर आप हमेशा स्लो को सिलेक्ट करें, फास्ट को नहीं करें। इसी तरीके से हमारा क्योंकि न्यूक्लियोटाइड है तो हम इसे डीएनए को सिलेक्ट करेंगे। और जो हमने अभी डाउनलोड में से कॉपी किया है 5 के 5 सीक्वेंसेस को, वो हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और सिंपल हमने एक्सिक्यूट मल्टीपल अलाइनमेंट कर देना है। जब हम ये करते हैं, मल्टीपल अलाइनमेंट कर दिया हमने, ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे कुछ, ठीक है। अब आप इसमें से देख रहे हैं कि आपको कुछ ये स्टार्स नज़र आ रही हैं। स्टार्स क्या हैं, ये शो करवा रहे हैं कि ये कंजर्व रीजन है, ठीक है। ये क्या शो करवा रहे हैं कि ये कंजर्व रीजन है,
ठीक है। हमने इन कंजर्व्ड रीजन में से अपने प्राइमर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब प्राइमर को क्योंकि सिलेक्ट करना है तो हम उसमें से हमारी कोशिश होनी चाहिए कि प्राइमर का जो फॉरवर्ड है वो शुरू वाले कुछ सीक्वेंसेस में से सिलेक्ट हो जाए, और जो रिवर्स वाला सीक्वेंस से हमने सिलेक्ट करना है वो लास्ट वाले कुछ में सिलेक्ट हो जाए, ताकि ये पूरे का पूरे सीक्वेंस में से कवर हो जाए। वैसे तो हम दरमियान में से भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि हम शुरू वाले कुछ सीक्वेंस में से कर लें अगर हमें अच्छा मिल रहा है वहाँ पर, और रिवर्स वाला जो एंड वाले सीक्वेंस में से कर लें। ठीक है, अब फॉरवर्ड के लिए हम शुरू वाले कुछ सीक्वेंस ले लेते हैं। तो मैंने जो इसके सीक्वेंस को देख रही हूँ, कुछ रिपीट्स जो मैंने अभी आपको बताई थी प्राइमरी डिज़ाइन करते हैं हमने उस तरह के सीक्वेंसिंग लेने जिसमें बेसिस रिपीट हो रही हों। ठीक है, तो आपने सीक्वेंस को बड़े ध्यान से सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैंने अभी और लास्ट में जिसके जीसी कंटेंट भी आ जाए, ठीक है, एटी की बजाय जीसी वाली हो बेसिस वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं अभी फ़िलहाल यहाँ से ये सिलेक्ट करती हूँ इतना रीजन। ठीक है, आप कोई भी रीजन सिलेक्ट करें शुरू वाले में से, और उससे क्या करना है हमने ओलिगो कैलकुलेटर, ठीक है, और ओलिगो कैलकुलेटर ये आपको गूगल पर आप डालें आपको बहुत से मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सी आपको डिफरेंट ओलिगो कैलकुलेटर मिल जाएंगे, आप इसमें से किसी को भी यूज़ कर लें। ठीक है, वो आप पर है। ठीक है, मैंने ओलिगो कैलकुलेटर एक ओपन किया हुआ है। इसमें आपने सिंपल अपनी जो वहाँ से कोलेस्ट्रॉल डब्ल्यू से आपने सीक्वेंस को सिलेक्ट किया है उसको यहाँ पर पुट करें। अब यहाँ पर पुट करने का हमारा मकसद क्या है कि हम उसको पुट करने के बाद हमने इसको पहले कर लेते हैं क्योंकि मैंने पहले से ओपन किया हुआ है। ओके, इस तरीके से ये ब्लैंक आपके सामने आएगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आप देखें मेल्टिंग टेम्परेचर टीएम भी नहीं है, जीसी कंटेंट भी नहीं, लेंथ भी नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जैसे ही वो सीक्वेंस डालेंगे कैलकुलेट पर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी वो लेंथ कितनी है 35, तो हमें कितनी चाहिए, हमारी कम से कम 18 से 25 के दरमियान चाहिए, ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हम अपने लास्ट में से कुछ सीक्वेंस को कम कर देंगे। ठीक है, ये मैंने इसको किया। अब मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है, अभी ये दे रहा है 23, मैं इसमें से कुछ और थोड़ा सा कम कर देती हूँ। तो अब आप देखें 20, 52 और 50 जो कि अच्छा है। ठीक है, जीसी कंटेंट भी क्योंकि हमने कहा है कि 40 टू 60% के दरमियान चाहिए। टीएम क्या है वो भी हमारा 40 टू 60 डिग्री होना चाहिए, और लेंथ हमारी 20 आ गई है। ठीक है, हमारी तीनों चीज़ें चेंज हुई। ये फॉरवर्ड सीक्वेंस है। अब बैकवर्ड के लिए क्या करेंगे, हम लास्ट में से कुछ सीक्वेंस में से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये मेरे पास एक सीक्वेंस यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, इसमें से मैं लेती हूँ और देखती हूँ इसमें से। अब आप देखें मैंने वो बेसिस नहीं सिलेक्ट की जो रिपीट हो रही है जहाँ पर, ये देखें सारी रिपीटिंग थी, मैंने वहाँ से नहीं, जहाँ से नहीं रिपीट हो रहा मैंने वहाँ से सिलेक्ट किया है। ठीक है, इसको भी मैं कैलकुलेटर में डालती हूँ। अब मेरी कोशिश होनी चाहिए अच्छे रिवर्स और फॉरवर्ड की दोनों स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट नियर ही, मतलब पास पास होनी चाहिए। जैसे 20 या 21 हो जाए, 50 या 51, 52 हो जाए। ठीक है, इस तरीके से मतलब पास पास इनकी तीनों वैल्यूज होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि हमारा प्राइमरी फॉरवर्ड और रिवर्स ओके है। ठीक है, अब मैंने ये डाला, कैलकुलेट करती हूँ। अब ये 31 आ रहा है। ठीक है, मुझे इसे थोड़ा सा मैं कम करती हूँ। अब कैलकुलेट करती हूँ, 22 हो गया। ठीक है, मैं दो और मज़ीद कम करके देख लेती हूँ, वैसे हमारी रेंज में आ गई लेकिन फिर भी। ठीक है, अब मैं कैलकुलेट करती हूँ, आप देख रहे हैं एग्जैक्ट मेरे पास वही आ गया है, 20 बेस पेयर्स का आ गया है। ठीक है, 52 इसका टेम्परेचर आ गया और 50 क्या आ गया इसका जीसी कंटेंट। तो मेरा फॉरवर्ड वो रीजन हो गया जो शुरू से मैंने सेलेक्ट किया। आप इसको एक अलग से ना उस पर लिख लें नोट पैड पर, तो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा कि फॉरवर्ड क्या था, उसके तीनों चीज़ें क्या थी, रिवर्स क्या था, उसकी तीनों चीज़ें क्या हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपने एक प्राइमर को का फॉरवर्ड और रिवर्स रीजन को सिलेक्ट कर लिया इन कंजर्व रीजन से। ठीक है, और इसको हम आगे यूज़ करते हुए मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर में से और डालेंगे। प्राइमर 3 में भी हम इसको देखेंगे किस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं, और ये एक अच्छे सीक्वेंस हमारे पास आएंगे जो इसको हम प्राइमर के लिए डिज़ाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये आज हमारा लेक्चर था जिसमें हमने देखा कि हम मैनुअली कैसे डिज़ाइन करेंगे क्लासटॉर डब्ल्यू को यूज़ करते हुए, लीगो कैलकुलेटर से उसकी स्पेसिफिकेशन को चेक करते हुए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्राइमरी 3 और इनसिलिको यूसीएससी से देखेंगे कैसे हम वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, उस टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।